खुदकुश हमले की पेशगी इत्तला मिल चुकी थी, जबकि पुलिस ने इस हमले के मास्टरमाइंड को यौम आशूर से 10 रोज कबल ही गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश हमले की प्लानिंग और इसमें इस्तेमाल होने वाले मवाद की तफसील भी पुलिस को फराहम कर दी थी। इसी बारे में हम मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, 10 रोज पहले ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ था, पेशगी इत्तला मौजूद थी, मजीद क्या इंकशाफात किए हैं इस मुलजिम ने? देखिए, इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक मामला है कि कराची पुलिस ने यौम आशूर का जो खुदकश हमला था उसके मास्टरमाइंड को 10 रोज कबल यानी 17 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली थी। इस मुल्जिम का नाम सिराजुल्लाह उर्फ ज़ीशान है, जबकि ये कोड नाम जो इस्तेमाल करता था वो कारी मुसाफिर, मलंग यार, हसान, शमीउल्लाह, ये वो नाम है जो ये कोड के तौर पर इस्तेमाल करता था। मेरे हाथ में ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट मौजूद है जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो कि कराची के तमाम जो बड़े केसेस हैं उनको सॉल्व करने वाला पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मुलजिम है ज़ीशान, इसने पुलिस को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया था कि यौम आशूर के रोज एक खुदकश हमला यौम आशूर के जुलूस पर होगा। इस हवाले से होने वाले मवाद जो इसमें इस्तेमाल होना था वो तमाम मवाद की तफसील फराहम कर दी गई थी। ये मवाद कहाँ से आया ये तफसील फराहम कर दी गई थी। इसके साथ साथ इसकी प्लानिंग किस जगह हुई ये भी फराहम कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन एतराफ किया कि इसने अपने साथियों मोहम्मद खान और सिद्दीक और शब्बीर बाजोड़ी के हमरा अल आसिफ स्क्वायर जो कि कराची का एक इलाका है, इसके अकब में वाक़े अफगान होटल में मीटिंग की और यौम आशूर को होने वाले बम हमले की प्लानिंग की गई इस होटल में। इस हमले के लिए शब्बीर बाजोड़ी नामी मुलजिम तैयार हुआ था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन बताया कि तकरीबन 3 से 4 माह कबल मोहम्मद खान और सिद्दीक ने वजीरिस्तान से 2 खुदकश जैकेट्स, 3 अदद क्लाशनकोव, 2 अदद पिस्टल, 4 अदद हैंड ग्रेनेड, बारूद और डेटोनेटर मंगवाए थे जो कि शोराब गोट में मोहम्मद खान और सिद्दीक नामी मुलजिम के घर पे ये तमाम सामान मौजूद रहा। इंतहाई अफसोसनाक और कराची पुलिस के लिए खुसूसन शर्म का मकाम है कि 10 रोज कबल हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होता है और उसके बावजूद ये इतना बड़ा सानिहा वजूद में आ जाता है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सरबराह राजा उमर खत्ताब से आज हमने बात करने की कोशिश की इस हवाले से। ये सवाल सुनते ही कि ये मुलजिम गिरफ्तार था 10 रोज कबल, उन्होंने फोन बंद कर दिया। हमने दोबारा राब्ते की कोशिश की, राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। कराची पुलिस किस किस्म की कार्रवाई कर रही है, कितनी एफिशिएंट है, शहरियों को हिफाजत फराहम करने में उसका क्या किरदार है, वो इस रिपोर्ट से सामने आ जाता है। ये वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है जो कराची पुलिस ने खुद तैयार की है। उस मुलजिम के बयानात, उसके एतराफात इसमें मौजूद हैं, तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उसके बावजूद किसी किस्म की मजीद कोई गिरफ्तारी अमल में ना आना इंतहाई शर्म का मकाम है इस वक्त पुलिस के लिए। इस हवाले से राब्ता करने की सिराजुल्लाह उर्फ उस्मान ने 10 रोज पहले इत्तला ये दे दी थी दौरान तफ्तीश के ये अफसोसनाक कार्रवाई की कोशिश वाकया भी वकूअ पजीर हो चुका। पुलिस ने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है? इस तमाम अरसे में क्या पुलिस हमले करती रही, पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करती रही और कामयाब नहीं हुई, या महज हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? देखिए, जब मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद प्लानिंग सामने आ जाती है। प्लानिंग सामने आ जाती है तो क्या क्या मवाद इस्तेमाल होना है, कहां कहां इस्तेमाल होना है, ये भी सामने आ जाता है। लेकिन पुलिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बावजूद इस हमले में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ये अचंभे की बात है। ये इंतहाई हैरानकुन मामला है। कराची पुलिस ने यकीनी तौर पे कुछ कोशिशें जरूर की होंगी, कुछ छापे जरूर मारे होंगे, लेकिन सरासर नाकामी के अलावा और कोई बात सामने नहीं आती है कि कराची पुलिस इस हमले की पेशगी इत्तला होने के बावजूद इस मुलजिम के दीगर साथियों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है और अब तक इसके दीगर साथी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इससे ज्यादा हैरानकुन और परेशानकुन बात यह है कि इस मुलजिम को 17 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बावजूद अब तक न इसको अदालत में पेश किया गया है और न ही इसकी गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। जी अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि पुलिस अपनी इस नाकामी की तौजीह क्या पेश कर रही है, वजह क्या बता रही है? देखिए, इस हवाले से मैंने बताया कि हमने
स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सरबराह SSP राजा उमर खत्ताब से राब्ता किया, तो जैसे ही इस मुल्जिम का नाम हमने उनको डिलीवर किया, कोट किया और उसकी गिरफ्तारी के हवाले से जानना चाहा तो उन्होंने फोन बंद कर दिया और उसके बाद दोबारा उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। दीगर अफसरान जिनके जो के नाम ना लेने की शर्त पे जिन्होंने हमें इस वाकये की, इसकी गिरफ्तारी की और इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तस्दीक की, उन लोगों का कहना यह है कि पुलिस ने कोशिश जरूर की है गिरफ्तारियों की, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। लेकिन देखिए, ये इंतहाई अहम मामला है कि कराची के पूरा साल जो कि अमन कायम रहा और उसके बाद अचानक पे दर पे 3 धमाके मुहर्रमुल हराम के पुरअमन महीने में हुए, उसमें फिर इतनी बड़ा लॉसेस सामने आना, तो ये यकीनी तौर पे कराची पुलिस को मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता कि वो नाकाम हुई है इस मामले में। जी अच्छा बाबर, ये बताइएगा, DIG साउथ ने जो रिपोर्ट CCPO कराची को पेश की है, क्या उस रिपोर्ट में इस तफ्तीशी रिपोर्ट का कोई तज़किरा शामिल है? सिराजुल्लाह और उस्मान के बारे में कुछ इत्तलात मौजूद है? देखिए, ये इंतहाई अफसोस का मामला है। DIG साउथ गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से एक रिपोर्ट CCPO साहब को जरूर अरसाल की गई है, लेकिन उस रिपोर्ट में इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट का कोई तस्करा मौजूद नहीं है। जो रिपोर्ट यहां से फराहम की गई है उसमें इंटेरोगेशन के तरीका कार को, बम धमाके की नौयत को, उसमें होने वाले नुकसानात को और गवर्नमेंट और पब्लिक की जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुए हैं उसके जो असेसमेंट है उस हवाले से वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है। लेकिन इस मुल्जिम की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हसास और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और ज्वाइंट इंटेरोगेशन एक चीज होती है, एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है जो अब इस मुल्जिम की शुरू हो चुकी है, जिसमें हसास इदारे जो हैं वो अब इस मुल्जिम से तहकीक कर रहे हैं। ताहम इसकी गिरफ्तारी के बाद इस वाक़े का मंजर आम पे आ जाना और वजूद में आ जाना, यह यकीनन एक अफसोस का मकाम है कराची पुलिस के लिए। अच्छा बाबर सलीम, यौम आशूर के रोज जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, 45 लोग अपनी जान से गए हैं, इससे कबल जो 2 धमाके हुए, क्या इस मुल्जिम ने जो हिरासत में है सिराजुल्लाह और उस्मान, उसने उन धमाकों के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए हैं? देखिए, इस हवाले से हम मुस्तकिल इस कोशिश में हैं कि हम कराची पुलिस से इस मुल्जिम के बारे में मैक्सिमम मालूमात हासिल कर सकें और अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचा सकें कि किस तरीके से कराची पुलिस ने इंतहाई अहम मुल्जिम को गिरफ्तार किया। लेकिन अब तक इस हवाले से कराची पुलिस के हुक्काम कोई राय देने से फौरी तौर पे गुरेज कर रहे हैं। ये इंतहाई हैरतनाक पहलू है। मैं इससे कबल भी ये बात कह चुका कि चूंकि इस मुल्जिम की गिरफ्तारी को अब तक जाहिर ही नहीं किया गया, 17 दिसंबर को इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद अब तक ना इसको कोर्ट में पेश किया गया, ना इसका कोई रिमांड लिया गया। इसको एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो कि कराची पुलिस का एक अहम तहकीकाती इदारा माना जाता है, वहां इसको तहवील में रखा हुआ है और इससे तहकीकात की जा रही है। तो हम किस नहज पे हैं ये तहकीकात, किस मोड़ पर पहुंची है तहकीकात, इस हवाले से कराची पुलिस किसी किस्म की राय देने से फौरी तौर पे गुरेज कर रही है। जी अच्छा बाबर सलीम, अब हमें ये बताइए, अब जबकि ये हकाइक मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, ये अफसोसनाक हकाइक, ये शर्मिंदा करने वाले हकाइक, इसकी जिम्मेदारी किस किस पर आयद होगी? बाबर सलीम, हमें यह बताएगा कि ये शर्मिंदा करने वाले हकाइक, अब इनकी जिम्मेदारी किस किस पर आयद होगी? हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची में यौम आशूर पर होने वाले खुदकुश हमले की मुकम्मल इत्तला 10 दिन पहले मौजूद थी और ये इत्तला इसलिए मौजूद थी कि इस हमले का मास्टरमाइंड सिराजुल्लाह और उस्मान 10 रोज पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मुल्जिम ने इस धमाके के बारे में मुकम्मल इत्तलात पुलिस को फराहम कर दी थी।